क्वेश्चन है हमारे सामने। ए करंट फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज बैंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी। चार ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, देखते हैं क्या सही है इनमें से। क्वेश्चन है कि एक करंट है आई जो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रहा है। देखो ऊपर से नीचे की ओर इसमें सीधा ऐसे फ्लो हो रहा है, विच इज बैंड इनटू सर्कुलर लूप, और ये ऐसे ऐसे घूम के ना ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे जाके ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, हाँ ऐसे एरो है ना इसके, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एरो की डायरेक्शन देख के आप पहचान सकते हैं। देखो अगर ऐसे मुड़ के आता है, ये ओवरलैप करता, फिर डायरेक्शन कुछ ऐसे होती, बट ऐसे नहीं है, ये ऐसे जाके ऐसे ही ज्यादा टच कर दिया, यहां पे इतना टच नहीं होना था ये। तो इसके अंदर यहां पर O पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आपका। दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है। मान के चलो ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और इससे कैपिटल R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड, एक सीधा वायर है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट के कारण। देखो करंट जो होता है वो अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो कैसे बनाता है? अब जैसे P पॉइंट पे निकालना है तो फॉर्मूला याद रखेगा, BP इक्वल्स μ0 I अपॉन 2R 2 पाई R। यह है स्ट्रेट वायर के लिए, इसका ध्यान रखना। अगर हम निकाल रहे हैं सर्किल के लूप के लिए, कोई लूप है, गोल गोल मुड़ा हुआ वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अगर आपको करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट पे, तो BO होगा यहां पर μ0 I अपॉन 2R। स्ट्रेट वायर में लूप में बस एक पाई का डिफरेंस है। स्ट्रेट वायर में नीचे पाई आएगा और लूप में नीचे पाई नहीं आएगा। अब दोनों के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब सोचने की बात यह है कि बच्चे सोचते हैं कि दोनों को निकाल के जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। नहीं, जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। वो डायरेक्शन पर डिसाइड करेगा। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपको सबसे सटीक जानकारी देगा और सबसे सही आपका आंसर लेके आएगा। बच्चे सब कुछ सही कर देते हैं, बट डायरेक्शन सही नहीं निकाल पाते। समझाता हूं, देखिएगा। इसमें मान के चलो जो ये करंट है नीचे की ओर है, आपको देखना है P पर मैग्नेटिक फील्ड कहां को जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना, स्क्रीन के ऊपर आप पहले ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए। राइट हैंड थंब रूल में से हाथ करते हैं ना, ऐसे पूरी मुट्ठी बंद कर लेते हैं ऐसे, और अंगूठा सीधा कर लेते हैं। अंगूठा सीधा और ये मुट्ठी बंद कर लेते हैं। तो इस अंगूठे को तो आपको करना है राइट हैंड वाले को करंट की साइड, नीचे की साइड। और देखो मुट्ठी कैसे बंद हो रही होगी, आई थिंक आप करके देखोगे तो मुट्ठी ऐसे बंद हो रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे बंद हो रही होगी। तो जब आप अंगूठे को इसकी डायरेक्शन में आप रखोगे और मुट्ठी को बंद करोगे, तो आप देखोगे कि जो ये अंदर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है ऊपर की ओर, फिर यहां पे जा रहा है नीचे की ओर। यहां कहां जा रहा है, नीचे की ओर। फिर यहां कहां आ रहा है, ये ऊपर की ओर। P पे कहां आ रहा है, ऊपर की ओर। तो P पर, तो इस पॉइंट पर इस स्ट्रेट वायर जो फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, अपवार्ड होगा। अपवार्ड को आप डॉट से दिखाते हो, तो लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू वायर, आप कह सकते हो ये डायरेक्शन क्या है, अपवार्ड। ये डायरेक्शन है अपवार्ड। अब इस लूप की बात करता हूं। देखिए, जो चीज सीधी होगी उसे अंगूठे से दिखाएंगे, जो चीज मुड़ी हुई होगी उसे फिंगर से दिखाएंगे, जो मुट्ठी बंद है आपकी उससे दिखाएंगे। अब यहां पे वायर सीधा था तो अंगूठे से आपने वायर को दिखाया, बाकी बंद मुट्ठी को आपने मैग्नेटिक फील्ड से दिखाया। अब यहां पे जो वायर है वो मुड़ा हुआ है, तो इस बार मुट्ठी को आप जो वायर है उससे दिखाएंगे और अंगूठे से आप मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। तो आप स्क्रीन पर राइट हैंड रूल रख के, अब स्क्रीन पर आप मुट्ठी को ऐसे, उंगलियां ऐसे मुड़नी चाहिए, जाके उंगलियां ऐसे, जहां से शुरू होती है आपकी उंगली और जहां पे नाखून पे खत्म होती है वो डायरेक्शन होती है हमेशा। हमेशा जहां से मुट्ठी शुरू होती है और नाखून पे खत्म होती है वो डायरेक्शन होती है गोल गोल। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको मुट्ठी को रखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो देखेंगे अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, अंगूठा स्ट्रेट अंदर की ओर जा रहा है। अगर आप जैसे एरो मुड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, अगर आप अपने राइट हैंड की मुट्ठी को रखेंगे तो देखेंगे अंगूठा अंदर की ओर जाएगा, मतलब O के अंदर की ओर। तो
इसमें होगा इनवर्ड, ड्यू टू लूप इनवर्ड। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अपवर्ड, बाहर की ओर, हमारी स्क्रीन से बाहर की ओर, स्क्रीन से बाहर लाए तो मैं खींच नहीं सकता। और इस लूप के कारण है इनवर्ड, अंदर की ओर। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो घटेंगे। देखो सेम डायरेक्शन है तो जुड़ते हैं, अपोजिट है तो घटते हैं। तो यहां पे घटा देंगे तो जो नेट आएगा वो बड़े में से छोटा घटाएगा। अब बीपी, ये मैं ऐसा निशान लगा रहा हूं घटाने का कि बड़े में से छोटा ही घटेगा। बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, तो हमेशा ध्यान रखना। देखो इसके अपोन में पाई आ गया, वायर के 3.14 से डिवाइड हो गया तो ये छोटा हो गया। बीपी हमेशा छोटा होता है, मतलब जो वायर के कारण होता है, स्ट्रेट वायर के कारण वो कम होगा हमेशा, और जो लूप के कारण होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो हमेशा जो लूप वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से, यानी कि आप बी ओ में से बीपी घटाएंगे, जो की वैल्यू है μ0I/2r माइनस बीपी की वैल्यू है μ0I/2πr। कॉमन ले लीजिए, μI/2r। जैसे ही आप कॉमन यहां पढ़ लेंगे, यहां बचेगा 1 - 1/π। दैट इज योर आंसर, यानी डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपको स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला याद रखना है, आपको जो लूप है उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है। अब ये दोनों घटेंगे या जुड़ेंगे, ये बात डिसाइड करेगी इनकी डायरेक्शन। अब इसकी अपवार्ड थी, इसकी इनवार्ड थी, अपवार्ड इसकी डाउनवार्ड थी। तो क्या हुआ, घटे दोनों। अगर दोनों अपवार्ड होते दोनों जुड़ जाते हैं यहां पे, ठीक है। दोनों इनवार्ड होते दोनों जुड़ जाते। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड दोनों का तो जुड़ेंगे, अपोजिट में जा रहा है तो घटेंगे, सीधी बात है। बस ये जो डायरेक्शन का खेल है, ये घटाने जोड़ने पर बेसवा की फॉर्मूला तो वही लगना है हर एक में। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्शन की प्रैक्टिस के लिए, अगर डायरेक्शन आपको अभी समझ में नहीं आई कमेंट कर देना, डायरेक्शन के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है।